ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 151 से 155। सूरदास जी कहती हैं कि श्री राधा कहती हैं कि श्याम सुंदर, मैं तो तुम्हारी इस माया ममता में ही फंसी हूं, फिर तुम क्यों प्रेम तोड़ती हो? मेरा चित्त तो तुम्हारे चरणों में ही लगा है। अतः आपके मुख मोड़ने, उदासीन होने पर मेरा धैर्य कैसे रहेगा? जो कोई तुम्हारे सामने बहुत सी बातें मनाकर जोड़ती हैं, मुझे तो ये आता नहीं। वही अब आकर मुझसे संबंध क्यों नहीं स्थापित करती? प्रियतम, मेरे तो हृदय में तुम ही हो। तुम्हें देखे बिना मेरा हृदय जैसे खरोंच उठता है। श्री राधा जी कहती है, श्याम सुंदर, मेरी एक बात सुनो। ये सुनकर श्याम सुंदर अपनी प्रियतमा के मुख की ओर देखते और मन ही मन ललचाते हुए मुस्कुराकर पूछने लगे कि वृषभानु नंदनी, क्या कह रही हो? स्वर्ण वर्णा सुंदरी, कृष्योदरी और सुकुमार शरीर वाली श्री राधा, तुम्ही मेरे प्राण तथा जीवन धन हो। देखो, ये चंद्रमा तो तुम्हारा ही भाई है। सुनो, तुम जो कह रही थी वो कहो, लज्जित क्यों होती हो? श्री राधा नागरी श्याम सुंदर से ये बात कहती हैं। मस्तक पर मयूर पिच्छ धारण करने वाले मेरे स्वामी गिरधारी लाल, सुनो। देवता, नाग, मनुष्य सहस्त्रों नामों से तुम्हारा ही जप किया करते हैं। रुद्रों के स्वामी, सभी छोटे जीवों के स्वामी, लोकों के स्वामी, भुवन नायक, पृथ्वी के स्वामी तथा आकाश स्वर्ग आदि के स्वामियों की वाणी के लिए भी तुम अगम्य हो। वेद कहते हैं कि तुम ही समस्त ब्रह्मांडों के नायक, तीनों लोकों के अधिपति, जल के स्वामी तथा वायु के भी स्वामी हो। भला जो सिंह की शरण में है, उसे प्यार का क्या भय? ये बात तो सारा जगत कहता है कि श्री कृष्ण और राधा एक अभिन्न है। मेरे स्वामी श्याम सुंदर, तुम्हारा नाम करुणा धाम है। अतः मेरी दीनतापूर्ण प्रार्थना सुनकर मेरी मनोकामना पूर्ण करो। श्री राधा सखियों से कहती हैं कि हे सखियों, तुम मोहन का दर्शन कैसे पाती हो? कैसे उनके श्याम अंगों को निहारती और कैसे उन पर नेत्र स्थिर कर पाती हो? उनके रूप को तुम कैसे हृदय में रखती हो? वो तो अत्यंत ज्योतिर्मय हैं। सखी, मुझे तो जहां कहीं मिलती हैं, वहीं वहीं अत्यंत भ्रम में डाल देती हैं। क्या कहूं, कुछ कहते नहीं बनता। मैंने कभी उन्हें भली प्रकार नहीं देखा। तुम सब कैसी श्याम सुंदर को देखती हो, किंतु मुझे दर्शन नहीं दिलाती। कोई गोपी अपनी सखी से कहती है, श्री राधा को मिलने पर भी मिलन का विश्वास नहीं होता। यद्यपि वे अपने स्वामी श्याम सुंदर के चंद्रमुख को देखती हैं और दर्शन का आनंद प्राप्त करती हैं। वे सौंदर्य रूप परम निधि को बार बार नेत्रों में भरकर हृदय में लाकर छिपाती हैं, किंतु उनकी बुद्धि वियोग से व्याकुल है। संयोग और वियोग दोनों पर दृष्टि लगे होने से वे मधुमक्खी की भांति उस छवि को हृदय में संचित करके बार बार दौड़ती हैं। वे मोहन को निहारते समय चित्त में चकित रह जाती हैं और नेत्रों की पलकें गिराती तक नहीं, और बुद्धि से इस प्रकार तर्क वितर्क करती हैं कि हे भगवान, ये
स्वप्न देख रही हूं, यह सत्य है। कभी विचार करने लगती हैं कि मैं कौन हूं और श्याम सुंदर के चित्त को कौन प्रिय लगती है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रेम की बात ही अटपटी होती है। वह मन में नाना प्रकार की तरंगे उत्पन्न करता है।